मसीह के अजीम मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर जी खुदावंद के कलाम में से मैं आपके साथ एक बड़े ही बेहतरीन टॉपिक को लेके सामने आया हूँ। और आज का जो मेरा उन्वान है जी वो भी बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग है और गैर रिवायती है। खुदावंद यीशु मसीह की तरजीह, खुदावंद यीशु मसीह की प्रायोरिटी क्या थी, इस पर थोड़ी देर के लिए हम चंद लम्हों के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा और ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। इससे हम ये सीख सकेंगे कि हमारी आज तरजीहात क्या होती हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसके दावे हम करते हैं, जिसको पूजने के दावे हम करते हैं, जिसकी परस्तिश हम करते हैं अपने गिरजाघरों में, अपने इबादत खानों में, और तरह तरह से हम खुदा यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा उसकी तरजीह क्या थी। खुदा यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते थे, किस चीज़ को वो तरजीह देते थे सबसे ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा। इसमें यूं लिखा है जी, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। मैंने आपसे कहा कि आज हम खुदा के कलाम में से जो हमारा बेसिक नुक्ता होगा वो है जी, बेसिक जो हमारा जो उन्वान होगा बुनियादी तौर पर वो ये होगा कि खुदा यीशु मसीह की प्रायोरिटी क्या थी। मत्ती की इंजील 4 बाब में मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है, यीशु मसीह की प्रायोरिटी यहाँ साफ साफ दिख रही है। यीशु मसीह जब गलील में मनादी करते थे तो हम तो ये समझ रहे हैं कि वो मनादी करते थे, वो बादशाह की खुशखबरी की मुनादी कर रहे थे, लोगों को बीमारियां दूर कर रहे थे। लेकिन जो बात आज इस आयत में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब भी कोई बात की गई है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। यीशु मसीह कहते हैं तौरेत का एक एक नुक्ता और एक एक शोशा जो है वो हरगिज ना टलेगा। इसका मतलब है कि एक एक नुक्ते की बड़ी वैल्यू है। ये जो मैं आपके सामने थोड़ी सी तमहीद बांध रहा हूं वो इसी बात के लिए बांध रहा हूं कि अब मैं आपको समझाता हूं कि जब मैंने आपसे कहा कि खुदा यीशु मसीह की तरजीह क्या थी, तो इस मत्ती की इंजील 4 बाब में आपको वो साफ साफ और सरीह नजर आ जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह की सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि वो तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। साफ क्लियर लिखा हुआ। थोड़ी देर के लिए आज हम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पर गौर करें। हम किसके पीछे चल रहे हैं? हम बादशाही की खुशखबरी की मुनादी के पीछे जा रहे हैं, हम फेस्टिवल्स में जा रहे हैं जिसमें हीलिंग हो रही है। देखें, मेरी बात को समझिएगा, बादशाह की खुशखबरी की मुनादी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब मत्ती की इंजील में कहते हैं कि जब वो सऊद फरमा रहे थे, जब जमीन से वो आसमान पर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि बाप बेटे और रूह कुछ के नाम से तमाम कौमों को बपतिस्मा दो, उनको उनमें मनादी करो। तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मत्ती की इंजील 4 बाब में आप अगर पैटर्न देखें खुदा यीशु मसीह का, तो वो प्रायोरिटी देते हैं तालीम पर, बेसिक एजुकेशन पर। मेरे होप डिफेंडेड आज ये जो चैनल मैं आपके सामने रखे बैठा हूं, इसके ऊपर भी मैं अर्ज यही करूंगा, मैं आपको उभारूंगा कि प्लीज खुदा के कलाम पर तालीम की तरफ फोकस कीजिए। मनादी बाद में कीजिएगा सीख के, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अच्छी बात है खुदा के कलाम की मनादी, लेकिन पहले खुदा के कलाम की तालीम हासिल कीजिए। खुदा यीशु मसीह जब अपनी मनादी को शुरू कर रहे थे तो वो तालीम देते थे। साफ लिखा हुआ है, मैं एक दफा फिर पढ़ देता हूं अगर किसी को शक हो। मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। अब देखें, तालीम देने के बाद यीशु बादशाह की खुशखबरी की मनादी करता था और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता था। वो सेकेंडरी है, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी खुदा यीशु मसीह की? वो तालीम थी। तो मैं आज आप अपने व्यूअर्स, आप सबसे जो मेरी वीडियोस
देखते हैं, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश कीजिए। बेशक खुदा का कलाम रूल कुछ की हिदायत से हमें बहुत कुछ सिखाता है, खुदा का रूह हमें सिखाता है, लेकिन खुदा ने ऐसे उस्ताद मुकर्रर किए हुए हैं। अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द देखें, वहां जाएं, खुदा के कलाम को सीखें, समझें। 3 साल तक शागिर्दों को भी ये हुक्म था, ये नहीं हुक्म दिया गया कि तुम जाओ और जाकर गैर कौमों में मुनादी करो। जब तक वो 3-3.5 साल तक अपने आका के साथ उन्होंने प्रॉपर सेमिनरी नहीं की। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो मैंने आपके सामने बात रखी आज शुरू में कि खुदावंद यीशु मसीह की तरजीह क्या थी, तो जी खुदावंद यीशु मसीह की तरजीह थी खुदा के पाक कलाम की तालीम देना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।